खबर आगरा से। आज से यमुना एक्सप्रेसवे पर फास्टैग लागू हो गया। तीनों टोल प्लाजास पर इसकी व्यवस्थाएं की गई। कर्मचारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण भी दिया गया है। फास्टैग बनवाने और अपडेट की भी व्यवस्था रहेगी। यमुना एक्सप्रेसवे जो कि दिल्ली को आगरा से जोड़ता है, यहां पर कैश पेमेंट करनी पड़ती थी टोल देने के लिए, और उसी से अब निजात मिल जाएगी। अब फास्टैग की व्यवस्था यहां पर भी लागू हो जाएगी। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। नोएडा से बलराम पांडे और आगरा से नितिन उपाध्याय। ये दो पॉइंट्स हैं जहां पर ये एक्सप्रेसवे शुरू होता है और खत्म होता है। पहले हम नोएडा चलेंगे बलराम पांडे के पास। बलराम, क्या ये व्यवस्था आज से लागू हो गई है, और लागू हो गई है तो कितना लाभ है यहाँ पर, और लोगों का रिस्पांस क्या है इस व्यवस्था के प्रति? देखिए राजेंद्र, अगर हम बात करें यमुना एक्सप्रेसवे पे, तो यहाँ पर टोल कैश में लोगों को देना पड़ता था, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा जाम लगता था और लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन आज से लोगों को इस जाम से निजात मिली है, क्योंकि अब यमुना एक्सप्रेसवे के तीनों टोल कैशलेस हो गए हैं। यानी यहाँ पर फास्टैग की सुविधा उपलब्ध हो गई है आम जनता के लिए। इससे उन्हें ना तो जाम में फंसना पड़ेगा, ना टोल पर उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ेगा। और यही वजह है कि अब आम जनमानस राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेसवे पे लोग फर्राटा भरते थे, लेकिन जब टोल पर पहुंचते थे तो उन्हें जाम की समस्या से दो चार होना पड़ता था। इस वक्त राजेंद्र हम यमुना एक्सप्रेसवे पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो वाहन है वो फर्राटा भरते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन जब ये टोल पर पहुंचते थे तो कहीं ना कहीं इन्हें जाम की समस्या से जूझना पड़ता था, क्योंकि वहां पर कैश में इन्हें टोल टैक्स देना होता था, जिसकी वजह से समय लगता था, और समय लगने की वजह से लोगों को टोल पर काफी वक्त लग जाता था निकलने में। लेकिन अब कैशलेस की सुविधा यमुना एक्सप्रेसवे के सभी टोलों पर लागू कर दी गई है। यानी फास्टैग के जरिए अब लोगों को टोल क्रॉस करना होगा, वहां पर इंतजार नहीं करना होगा। और अब अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दूना भुगतान करना होगा। यानी जो नियम अन्य टोल पर लगे हुए हैं, वही नियम अब यमुना एक्सप्रेसवे पर भी देखने को मिलेंगे। अगर आपकी गाड़ी में फास्टैग नहीं लगा है तो आपको दूना शुल्क भुगतान करना होगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे एनसीआर के लोगों को एक राहत भरी खबर है कि उन्हें अब यमुना एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स ठीक है बलराम, कैश में नहीं देना बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल राहत भरी बात है हो गया है और आपको फास्टैग के जरिए अब फर्राटा भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समय के बहुत जो नुकसान होता था उससे लोग बच पाएंगे। नितिन, आगरा में क्या स्थितियां हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जो कि शुरुआत वहां से भी हो सकती है उधर से आने की दशा में, तो वहां पर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है? देखिए रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है। देखिए सारे नेशनल हाईवे हों, स्टेट हाईवे हों, वहाँ जो फास्टैग है पहले से ही लागू है। लेकिन चूँकि जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसका जो टोल कलेक्शन जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड, उसको एक प्राइवेट एजेंसी है जिसने इस एक्सप्रेसवे को बनाया, वो इसका कलेक्शन कर रही थी। लगातार NHAI यमुना अथॉरिटी जेपी इंफ्राटेक को लिख रही थी कि यहाँ भी फास्टैग को लागू किया जाए, लेकिन उसमें लगातार हीला हवाली हो रही थी और 1 अप्रैल से इसको लागू होना था, लेकिन बीच में कोविड के दरमियान और देरी हो गई। तो अब ये फाइनली आज से लागू हो गया है। अभी हाल ही में IDBI बैंक और यमुना अथॉरिटी और जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड के बीच एक करार भी हुआ है कि फास्टैग का जो वसूला जाएगा उसका क्या मैकेनिज्म रहने वाला है। तो कुल मिला के जिस तरह से अक्सर देखा जाता है, कई दफ़ा जो 3 टोल हैं, वो खंदौली टोल है, मथुरा टोल है और उधर नोएडा की तरफ जेवर टोल है। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे पर 3 जगह टोल वसूली होती है। तो वहाँ कैश देकर यानी 665 रुपये रिटर्न का होता है और 400 कहा जाए 65 रुपये 615 रुपये रिटर्न और 65 रुपये जो एक तरफ का जो टोल होता है। तो अब वो फास्टैग से काटा जाएगा। इसके लिए हर टोल पर आपके फास्टैग अपडेट करने के लिए काउंटर है, नया फास्टैग लगाने के लिए आपके लिए वहाँ काउंटर लगाया गया है। तो कुल मिला के एक अच्छी बेहतर सुविधा है। समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी और कहीं ना कहीं जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें कई बार देखने को मिलती हैं, वीकेंड पर लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, कई बार शाम को लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, या
कहा जाए कभी कोई बड़ा काफिला निकलता है तो लंबी लंबी लाइनें नजर आती हैं। ये सारी चीज़ों से निजात मिलेगा। बिल्कुल। और नितिन गडकरी ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई थी कि क्यों आखिर यमुना एक्सप्रेसवे जहां वाहन फर्राटा मारते हैं लेकिन टोल नाकों पर काफ़ी समय लगता है, तो कहीं ना कहीं ये मिसमैच क्यों हो रहा है। इसके लिए उनकी नाराजगी का ये असर है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आनन फानन में सख्ती दिखाते हुए 1 अप्रैल से इसको लागू होना था नितिन, लेकिन अब जाकर ये लागू हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, अब फिलहाल आज से अभी से स्थितियां बेहतर हों ऐसी हम आशा करते हैं इस व्यवस्था के लागू होने के बाद। आप दोनों का बहुत धन्यवाद, बलराम और नितिन।